हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग प्राइमरी डिफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में हम लोग फिस्कल पॉलिसी देख रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो प्राइमरी डिफिसिट का देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिस्कल पॉलिसी पे आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी डिफिसिट क्वेश्चंस आता रहता है बीपीएससी में, जेपीएससी, यूपीएससी, हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है? पीडी डेफिसिट के बारे में हम लोग पढ़े थे, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। हम पहले बजट डेफिसिट के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। फिर भी अभी थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू आपको दूंगा, बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट में वो आपको समझने में ईजी रहेगा। बजट डेफिसिट एक एक करके पढ़ते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है हम लोग का? डेफिसिट का मतलब होता है कमी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बजट में? अपने एक्सपेंडिचर को दिखाती है और अपने रेवेन्यू को दिखाती है, मतलब जो इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसका कि वो कितना खर्च करना चाह रही है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट क्या है? एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, जो इनकम है गवर्नमेंट का, ये क्या है? बजट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? यही ई माइनस आर, लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है। क्या? बजट डेफिसिट में ये नहीं दिखाया जाता है। रिसिप्ट मैंने बताया है क्या, अलग अलग टाइप का रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। तो बजट डेफिसिट में ये नहीं बताया जाता है, इसका मतलब इसके पार्ट को सेपरेट नहीं किया जाता है। जो भी टोटल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, लेट से इंटरेस्ट पे से, और या गवर्नमेंट लोन भी ले रही है कहीं बाहर से, वो भी एक अपने रेवेन्यू में वो दिखाती है। यही दिखाया जाता था अब तक, 1996 तक यही चलता था कि गवर्नमेंट ये बोलती थी कि मेरा भाई इतना टोटल मेरे पॉकेट में है, 500 रुपया लोन ले लिया, 400 रुपया इंटरेस्ट से पेमेंट से आया, तो मतलब टोटल मेरा इनकम कितना है? 900। लेकिन जेन्युइनली वो सही तो नहीं है, क्योंकि वो 500 रुपये जो लोन है दैट इज़ नॉट द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। वो तो रिटर्न करना है आपको, फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो इसलिए क्या किया गया कि 1996 में इसको एबोलिश करके 1997 में फिस्कल डेफिसिट लाया गया। उसमें क्या किया गया कि ये तो आप कर ही रहे थे, लेकिन इस रेवेन्यू का जो है, आप ये बताइए कि इसमें से आपका लोन कितना है, मतलब बोरोविंग कितना है, उसको आप डिक्रीज़ कर दीजिए। क्योंकि बोरोविंग, जो आप किसी से पैसा ले रहे हैं लोन, वो आपका पैसा नहीं है। तो ये किया गया, ठीक है। तो और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बजट डेफिसिट माइनस बोरोविंग इज़ फिस्कल डेफिसिट। ये फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में भी। ठीक है, बी डी इज़ ई माइनस आर। ठीक है, तो आया समझ में? एफ डी बी डी क्या है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है वो क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। अब क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। ये एक और स्टेप अप है। प्राइमरी डेफिसिट पी डी। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो गवर्नमेंट बोरोविंग करती है उसका इंटरेस्ट पे करना होता है सरकार को, जहाँ से भी जैसे भी करे, जिस भी स्थिति इसमें बोरोविंग हो, जिस भी फॉर्म में, उस पे जो इंटरेस्ट पे करेगी गवर्नमेंट, वो भी इसमें डिक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो आपका दिखेगा क्या? ये आपका प्राइमरी क्या कहलाएगा? डेफिसिट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी माइनस बोरोविंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको ये इस तरह से लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, बी डी एफ डी पी डी, ये मैच द कॉलम में आएगा, ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी। सेक्शन बी में लिखा रहेगा ई माइनस आर, इधर लिखा रहेगा बी डी माइनस बोरोविंग, इधर लिखा रहेगा आपका एफ डी माइनस इंटरेस्ट
पेमेंट, ठीक है। ये रहेगा ABC 1 2 3 मैच द कॉलम, ठीक है। तो हम लोग इसको ईजिली कर लेंगे। तो ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर ये प्रेजेंट किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।